इन दिनों क्रिप्टो की खबरें बहुत आ रही हैं, लोगों की कमाई भी बढ़ी है, ट्रेडिंग में भी इंडियन लोग हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इनकम टैक्स अधिकारी उन पर नजर गड़ाकर बैठे हैं गिद्ध की तरह। और अब खबर आई है कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस पर ट्रेड करने वाले कई भारतीय अब टैक्स अधिकारी के रडार पर आ गए हैं। तो अब आप कहेंगे भैया ये क्या बला है, और बाइनेंस में है तो कौन सा सेफ है जहां करें, मतलब नियम कायदे को करते हुए कहां सेफ रहे जहां लफड़ा ना हो। तो सबको आज की वीडियो में बताएंगे। तो पहले जानकारी लीजिए हुआ क्या है, फिर कहां सेफ है, किस तरीके से आप बच सकते हैं, सारी चीजों को कवर करेंगे। तो देखिए, पिछले कुछ हफ्तों में आईटी विभाग के अधिकारी ये जांच कर रहे हैं कि क्या ऐसे सौदों पर लगने वाले 1% टैक्स, यानी जो ऐसा ट्रेड हो रहा है इस पे 1% टैक्स टीडीएस काटा गया है या नहीं। और टैक्स ऑफिस ने नोटिस जारी करके जो इन्वेस्टर हैं उनसे टीडीएस काटने का प्रमाण यानी प्रूफ या दस्तावेज मांगा कि उन पर टीडीएस क्यों नहीं लागू होता, यानी अगर आपने नहीं काटा तो क्यों नहीं लागू होता। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार ये देखना चाहती है कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वाले लोग टैक्स भर रहे हैं या नहीं, और वो कहां से पता चलेगा, टीडीएस से। यहां तक क्लियर है। इनकम टैक्स ये भी पता करा रहा है कि इन क्रिप्टो ट्रेडर के पास पैसा कहां से आया, क्योंकि अगर टीडीएस नहीं भरा है कहीं उल्टा सीधा तो नहीं है। तो अधिकारियों ने ऐसे ट्रेडर से उन सालों के आईटी रिटर्न भी मांगे कि जब क्रिप्टो खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए पैसे का यूज हुआ। कुछ नोटिस में विदेशी एक्सचेंज की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए ट्रांजैक्शन डेटा पर भी सवाल आ गए। इसमें पूरे टर्नओवर पर 30% लगाया गया, जबकि लगना किस पे चाहिए था, सिर्फ मुनाफे पे लगना चाहिए था ना। यहां अगर टर्नओवर पे लग जाएगा तो लोगों के कपड़े खुल जाएंगे। ठीक है, मतलब शक है कि कुछ लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं। तो मतलब सरकार भी पूरा तेज है, डंडा एक से नहीं दोनों साइड से मार रही है, और जांच का दायरा बढ़ गया। अब उन जो इंडियन ट्रेडर पर असर पड़ेगा जिन्होंने पिछले 2 साल में अपनी क्रिप्टो होल्डिंग को बाइनेंस जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर किया है। कुछ एनआरआई या विदेश में बस चुके लोगों ने भी क्रिप्टो संपत्ति को लोकल एक्सचेंज से विदेशी एक्सचेंज और प्राइवेट वैलेट में ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने क्या किया, जो डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म है उनको ये कहकर मना लिया कि भैया कुछ कारण है जिससे कॉइन निकाल रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है एक, जियोटस के फाउंडर, वो कहते हैं कि ये तो होना ही था। विदेशी एक्सचेंज क्या होता है, टीडीएस की जरूरत को पूरा नहीं करते, और इससे भारतीय ट्रेडर को मुश्किल में आती है। अगर आप भारत में इन्वेस्टर को सर्विस देना चाहते हैं तो आपको भारत के कानून का सम्मान करना होगा, उनका पालन करना होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? और विदेशी एक्सचेंज ये तर्क दे रहे हैं कि टैक्स का पालन करना इन्वेस्टर की जिम्मेदारी, यानी हम ब्रोकरेज कमा लिए, बाकी तुम जानो, तुम भरो। लेकिन असल में इन्वेस्टर को ही टैक्स अधिकारी से जूझना है, कानून से जूझना है। आई होप आप सब समझ पा रहे होगे, राइट है ना। और इसीलिए मैं डेल्टा एक्सचेंज यूज करता हूं और डेल्टा एक्सचेंज को मैं प्रमोट करता हूं कि यहां पर कोई टेंशन नहीं, सब कुछ सही, अपना देसी। आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको प्राइवेट टेलीग्राम में भी ऐड कर देंगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी मिलेगी, और वीकली सेशन होते क्रिप्टो के, क्योंकि हम चाहते हैं आप सीख कर ट्रेड करें। तो फ्री के जो सेशन होते हैं ना वो भी आपको मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा और अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर पता है, बाइनेंस पर जो ट्रेड किए जा रहे हैं इंडियंस द्वारा, ज्यादातर ट्रांजेक्शन पीयर टू पीयर डील है। इसमें प्लेटफॉर्म खरीदार यानी जो बायर और सेलर है को आपस में मिलाता है, जो लोकल स्तर पर रुपयों में सौदा करता है। यहां ट्रेडर कभी कभी अनजाने में और अक्सर जानबूझकर इस नियम को क्या करता है, अनदेखा कर देता है, टैक्स बचाने के चक्कर में। खरीदार को डायरेक्ट P2P डील और विदेशी एक्सचेंज पर टीडीएस काटना होगा। घरेलू प्लेटफॉर्म पर ट्रेड के विपरीत जहां एक्सचेंज ट्रेड टीडीएस काटते हैं और सरकार के पास जमा कराते हैं, यहाँ ऐसा नहीं होता। यानी आप डेल्टा में भी करते हो तो टीडीएस कट जाता है। सारा खेल एकदम जेन्युइन हो रहा है। इसके अलावा जब एक क्रिप्टो को दूसरे क्रिप्टो से खरीदा जाता है तो इस तरह के स्वैप विदेशी एक्सचेंज में अक्सर होते हैं। तो टीडीएस बायर और सेलर दोनों पे लागू होता है। इसका मतलब है कि अगर आप क्रिप्टो में लेन देन कर रहे हैं तो आपको टीडीएस के नियम का पालन करना होगा, बट लोग करते नहीं। और बाहर के एक्सचेंज आपको ये सब बताते नहीं, कि उनको खाली ब्रोकरेज से मतलब है, लिटिगेशन भी आएगा तो आपको झेलना पड़ेगा, उनको नहीं। 1 साल से ज्यादा समय से लोकल एक्सचेंज ने मनी लॉन्ड्रिंग के डर से कॉइन निकालने के नियम को क्या कर दिया, सख्त कर दिया। एक बार जब क्रिप्टो को लोकल वैलेट से निकाल लिया जाता है तो एक ट्रेडर क्या होता है, व्यवहारिक रूप से कॉइन के साथ कुछ भी कर सकता है। उन्हें प्राइवेट वैलेट में शिफ्ट कर सकता है, या विदेश में बेच सकता है, या उन्हें दूसरे कॉइन के लिए स्वैप कर सकता है। और इस तरह के ट्रेड क्या होते हुए, वो जो विदेशी मुद्रा नियंत्रण है उस पर उल्लंघन हो गया। अवैध गतिविधि के लिए क्रिप्टो के इस्तेमाल की कहानी हो गई। तो चिंता का विषय हुआ ना। इसका मतलब कि सरकार क्या करेगी इसको रोकने के लिए, क्रिप्टो के इस्तेमाल पर कड़ी नजर रखेगी ताकि कोई गलत काम ना हो। राइट एवरीवन, आप समझ पा रहे हो ना, क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो प्लीज फिर भी समझिएगा, वरना भैया पकड़ेगा टीडीएस। अब
डेल्टा एक्सचेंज पर क्या है, कोई 30% क्रिप्टो टैक्स नहीं है। डेल्टा एक्सचेंज पर क्रिप्टो डेरिवेटिव का व्यापार करने पर सीधे 30% का क्रिप्टो टैक्स रूल लागू ही नहीं होता है, कोई 1% टीडीएस नहीं है। डेल्टा एक्सचेंज पर क्रिप्टो डेरिवेटिव के लेन देन पर 1% टीडीएस कटता भी नहीं है, राइट। अब डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। शुरू में जो बोला वो नॉर्मल की कहानी थी, यहां डेरिवेटिव की कहानी है। जो नॉर्मल इनकम टैक्स का है कि आपने इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना है, जैसे कि आपकी कुल इनकम और ट्रेडिंग के प्रॉफिट के बेस पर होता है, यानी जो आपका इनकम टैक्स का बैलेंस शीट बनता है उसके आधार पर होता है। प्रॉफिट लॉस का ऑफसेट होता है। डेल्टा एक्सचेंज पर आप अपने लॉस प्रॉफिट को ऑफसेट कर सकते हैं, जो कि स्पॉट क्रिप्टो करेंसी में संभव ही नहीं है। डेल्टा एक्सचेंज पर जो टैक्स नियम है, जो बाइनेंस जैसे प्लेटफॉर्म है उससे अलग है, क्योंकि ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर सेंट्रलाइज है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं यही चीज फर्क बताऊंगा। और यहाँ क्रिप्टो टैक्स और टीडीएस के रूल लागू नहीं होते, नॉर्मल इनकम टैक्स के रूल लागू होते हैं, तो आप टेंशन फ्री हो। यानी ये सारे रीजन है जिसकी वजह से मैं डेल्टा यूज करता हूँ और आपको भी करना चाहिए, और आप टेंशन फ्री रहोगे कल के डेट में किसी नोटिस से। और आपको क्रिप्टो की फ्री क्लासेस चाहिए तो ओपन करें डेल्टा का अकाउंट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अकाउंट ओपन करने के बाद गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, जिसे टेलीग्राम में ऐड कर देंगे, और हमारे सेशन के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और इस इन्फॉर्मेशन को सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, वरना कल के डेट में कोई बाइनेंस में या इधर उधर जहां भी खोलेगा कहीं लीगल नोटिस ना आ जाए। थैंक यू।